अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं ख़बरों की तफ़सीलात की तरफ। लव जिहाद के मफरूदे को लेकर हिंदुत्ववादी तंजीमें हंगामा मचाती रहती हैं। मुस्लिम नौजवानों के साथ मारपीट के वाक़यात और लव जिहाद के नाम पर पूरे मुल्क में रैलियों के ज़रिए मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलने का अमल भी तेज़ी से जारी है। लेकिन जब मुस्लिम बच्चों के साथ हिंदुत्ववादी तंजीमों से जुड़े लोग या हिंदू लड़के बदतमीज़ी करते हैं और उन्हें मोहब्बत के जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं, और जब ये लड़कियां उनकी चाल समझकर उनसे दूर हो जाती हैं, तो फिर उसके साथ क्या सलूक होता है, ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल मामला मध्य प्रदेश से आया है, जो कि हैरान करने वाला मामला है। यहाँ एक नाबालिग मुस्लिम लड़की ने वीडियो जारी की है, जिसमें उसका कहना है कि एक हिंदू लड़के ने उसे लव लेटर दिया, अपना मोबाइल नंबर दिया, तो उसने उसे फाड़ डाला। तो उसने उस लड़की के साथ बदतमीज़ी शुरू कर दी और जान से मारने की धमकी दी और गलत तरीके से उसे छूने की कोशिश की। फाड़ रही थी तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के खींचा तो मैं गिर गई और वहीं से मैं मेरी जान बचा के भागी। और यही सब मैंने स्कूल के प्राचार्य को बताया, तो स्कूल में कहा कि हम बात करेंगे। और जब वो उसकी खबर उसने घर वालों को दी, तो लड़की का भाई जो है वो स्कूल शिकायत लेकर पहुंच गया। तो हिंदुत्ववादी गुंडों ने उसके साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया। भाई को बताया तो मेरे भाई ने बोला, बड़े भाई को बताया तो भाई ने बोला कि स्कूल में आके प्रिंसिपल से बात करेंगे। वो स्कूल में बात करने गया था प्रिंसिपल से, तो कुछ लड़कर आकर मेरे भाई के साथ गाली गलौज करने लगे, हाथापाई करने लगे। और फिर स्कूल के प्राचार्य ने 100 नंबर आए थे, पुलिस को बुला लिया। और लड़की का इल्जाम है कि पुलिस ने शिकायत लेकर स्कूल पहुंचे लड़की के दोनों भाइयों को ही गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ पर आई और मेरे दोनों भाइयों को लेकर चली गई। और घर पर जैसे ही पुलिस आई तो कुछ लड़के भी आए थे और गंदी गंदी गालियां देने लगे मेरे घर के सामने। गंदी गंदी सब शब्द बोले कि तुम चवन्नी के होए कितने मुसलमान, सबको गायब कर। 2024 इंतखाबात से कबल मुल्क को फसादात में झोंकने की कोशिशें तेज होती जा रही हैं। बीजेपी हुक्मरान रियासतों से रोजाना कोई न कोई वीडियोज या तस्वीरें सामने आती हैं या ऐसी खबरें सामने आती हैं जो हर इंसाफ पसंद शहरी को फिक्रमंद किए हुए है। अब एक और वीडियो मध्य प्रदेश से सामने आया है, जहाँ VHP लीडर कुंदन चक्रवर्ती हिंदुओं को उकसाता हुआ नजर आ रहा है और हिंदुओं को हथियार खरीदने की नसीहत कर रहा है। आप लोगों के घरों में 50-50 हजार के मोबाइल फोन, 1-1 लाख रुपए की टीवी, 8-8 लाख रुपए की गाड़ियां हैं, लेकिन बंदो जब इन गरीबों की भीड़ आती है तो वह सब चकनाचूर करके रख देती है। और लोगों को ये खौफ दिलाया जा रहा है कि मुसलमान उन पर हमला करने वाले हैं, इसलिए उन्हें हथियार खरीदने चाहिए। हमारी बहन बेटियों के ऊपर, हमारे रोजी रोजगार के ऊपर, हमारे मंदिरों के ऊपर अगर आंख गड़ाई तो भारत और की जो गोलियां होती तुम्हारी छाती में ठोक देंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मुसलमानों को मामूली बातों पर उनके मकानात मिस्मार करने वाली मध्य प्रदेश सरकार और पुलिस उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने लाल किले से अपने खिताब में बदउनवानी के खिलाफ क्रैकडाउन की बातें जोर शोर से की और अपोजिशन को बदउनवान करार देते हुए उन पर जमकर निशाना भी साधा। लेकिन CAG ने जब मोदी हुकूमत में हुए घोटालों का, बड़े बड़े घोटालों का पर्दा चाक किया, तो वज़ीर-ए-आज़म मोदी की ज़बान से एक लफ्ज़ तक नहीं निकल रहा है। वहीं अब कांग्रेस ने मरकज़ की मोदी सरकार पर ही 7 बड़े घोटालों का इल्ज़ाम आयद किया है। दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म की सदर सुप्रिया श्रीनेत ने 7 मिसालें दी, जिनमें CAG ने अवामी मंसूबों की लागत में इजाफे और अवामी पैसे की बर्बादी की जानिब इशारा किया है। कांग्रेस ने कहा कि CAG ने मोदी हुकूमत के 7 बड़े घोटालों का पर्दाफाश किया है। वज़ीर-ए-आज़म की नाक के नीचे धांधली हो रही है। जिस झूठी ईमानदार छवि का वज़ीर-ए-आज़म दम भरते थे, उससे अब पर्दा उठ चुका है। आखिर CAG आपके पीछे क्यों पड़ गया है? उनको भी मुझे लगता है आभास हो गया कि झोला उठाकर आप जाने वाले हैं और अब झूठ और जितने भी काले कारनामे हुए हैं, उनकी करतूतें जो हुई हैं, उन पर से पर्दा उठाने का वक्त आ गया है। लेकिन जो भी हो मोदी जी, ये आपके खिलाफ साजिश है और ये बिल्कुल असहनीय है आपके लिए। आप तुरंत ED, CBI, इनकम टैक्स की रेड कराइए, इन लोगों को जेल भेजिए और सबसे पहले तो इस CAG को देशद्रोही, एंटी नेशनल घोषित कर देना चाहिए, नहीं तो लोग इसकी बात मानने लगेंगे। लोगों के
पास वैसे भी थोड़ी दिक्कतें आजकल हो गई मोदी जी। आपको अंदर की बात बताऊं, अब देखिए 7.44% पे महंगाई है, 8.4% पे बेरोजगारी है, लोगों के लिए ना खाना थोड़ा दूभर हो गया इस समय। और अब ये बड़े बड़े घोटाले पता चल रहे हैं कि आप ही के लोग खूब मोटी रकम कमा रहे हैं, तो लोगों के अंदर गुस्सा और बढ़ता जा रहा है। नूह और मेवात तशद्दुद में मुसलमानों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है और अब उनकी बाज़ाबातकारी की जिम्मेदारी भी मुस्लिम तंजीमों ने उठा ली है। अब मेवात में जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी की हिदायत पर जलाई और तोड़ी गई मस्जिदों की मरम्मत का काम शुरू हो चुका है। जमीयत की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है जिसके मुताबिक मुतासरा इलाकों में बड़े पैमाने पर राहत रसानी का सिलसिला जो है वो जारी है, जबकि सर्वे और कानूनी कार्रवाई के लिए भी रिलीफ कमेटी, लीगल सेल और सर्वे कमेटियां कायम की गई हैं, क्योंकि बहुत सारे नौजवानों को जो है वो बेगुनाह नौजवानों को गिरफ्तार करके उन्हें जेल भी भेज दिया गया है। और जमीयत का वफ्द मुतासरा इलाकों का दौरा कर हालात का जायज़ा भी ले रहा है और जो तमाम दुकानें हैं, मकानात हैं जिनको बुलडोज़ किया गया है, उनकी भी फहरिस्त जो है वो तैयार की जा रही है। वहीं जमीयत ने बुलडोज़र कार्रवाई के खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया है। वहीं नेहरू मेमोरियल और म्यूज़ियम का नाम मरकज़ी हुकूमत ने अब बाकायदा तब्दील करने को मंजूरी दे दी है, जिसका नाम अब प्राइम मिनिस्टर मेमोरियल और लाइब्रेरी होगा। वाज़ेह है कि यह इमारत 3 मूर्ति भवन है जो मुल्क के पहले वज़ीर आज़म नेहरू की सरकारी रिहाइशगाह भी रह चुकी है। उसका नाम तब्दील करने पर जहाँ मोदी हुकूमत बगलें बजा रही हैं, वहीं कांग्रेस समेत अपोजिशन पार्टियों ने मोदी सरकार को नसीहत की है कि दूसरों की लकीर छोटी करने के बजाय अपनी लकीर बड़ा करने की तरफ ध्यान दे। कांग्रेस ने इसको लेकर वज़ीर आज़म मोदी और बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि तारीख बनाने के लिए तारीखी इक़दामात करने पड़ते हैं, लेकिन मोदी जी में वो सलाहियत नहीं है, वो सिर्फ मनफी इक़दामात के ज़रिए ही सुर्खियों में रहते हैं। वहीं राहुल गांधी ने आज यानी कि जुमेरात को कहा कि नेहरू की पहचान उनके आमाल हैं, उनका नाम नहीं है। नेहरू जी की पहचान उनके कर्म है, उनका नाम नहीं। हिमाचल प्रदेश में शदीद बारिश और लैंडस्लाइडिंग की वजह से चारों तरफ तबाही का मंजर है। गुज़िश्ता 3 दिनों में बारिशों के बाइस 71 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 13 अफराद ताहाल लापता हैं। इत्तलात के मुताबिक शिमला में शिव मंदिर के मलबे से एक और खातून की लाश बरामद हुई है। दरियास्ता वज़ीर आला सिक्खू ने कहा कि हिमाचल में शदीद बारिशों से तबाह होने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर की मरम्मत में 1 साल का वक्त लगेगा। उन्होंने दावा किया कि तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए का अब तक नुकसान हो चुका है। वज़ीर आला ने कहा कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वहीं मूसलाधार बारिश के पेश नज़र महकमे तालीम ने बुध को रियासत के तमाम स्कूलों और कॉलेजों को बंद रखने का हुक्म भी दिया था, जबकि हिमाचल यूनिवर्सिटी ने 19 अगस्त तक तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल करने का ऐलान किया है। एनसीपी के कौमी सदर शरद पवार ने वाज़ेह किया है कि वो मोदी मुखालिफ महाज इंडिया में ही शामिल रहेंगे और 2024 में बीजेपी को इख्तिदार से बेदखल करने के लिए जो कुछ भी मुमकिन हो सकेगा वो करेंगे। शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी हुकूमत के ज़रिए समाज के मुख्तलिफ फ़िरक़ों में तफरीक और कशीदगी पैदा करने और जहां बीजेपी इख्तिदार में नहीं थी वहां की हुकूमत को गिराकर अपनी हुकूमत कायम करने के तरीक़े पर भी शदीद तनकीद की। उन्होंने वज़ीर आज़म मोदी पर भी तनकीद की और कहा कि वज़ीर आज़म ने यौम आज़ादी की अपनी तकरीर में मणिपुर के ताल्लुक़ से तबादला ख्याल करने के बजाय फडनवीस की तरह मैं दोबारा आऊँगा का नारा दिया, जबकि उन्हें भी मालूम है कि उस नारे का क्या हश्र होने वाला है। शरद पवार ने कहा कि मुल्क में बरसर इख्तिदार बीजेपी और उसके लीडर अवाम को बेहतर सहूलतें मुहैया करने के बजाय मुख्तलिफ फ़िरक़ों के दरमियान कशीदगी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिनसे उम्मीद थी कि वो समाज के मुख्तलिफ फ़िरक़ों को एक साथ लेकर चलेंगे, वही लोग मुख्तलिफ समाजों और मज़ाहिब के लोगों को फ़िरक़ों में तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसीलिए कौमी सतह पर हमने 2 मीटिंगें मुनाकिद की, एक बिहार में जबकि दूसरी कर्नाटक में हुई। उन्होंने कहा कि इन मीटिंगों में 6 रियासतों के वज़राए आला समेत अहम पार्टियों के कौमी सतह के लीडरान ने शिरकत की। उन्होंने ये भी कहा कि इसी सिलसिले के कड़ी के तौर पर 31 अगस्त को मुंबई में भी एक मीटिंग मुनाकिद होगी और 1 सितंबर को रैली भी मुनाकिद की जाएगी। उन्होंने कहा कि इन मीटिंगों के ज़रिए अपोजिशन इत्तेहाद को मज़ीद मजबूती फराहम की जाएगी। और पाकिस्तान के जरानवाला कस्बे में कुरान पाक के फटे हुए सफ़हात मिलने के बाद मुसल्लह हुजूम ने कम से कम 2 गिरजाघरों और ईसाइयों के मुतादिद घरों पर हमला कर दिया है। सोशल मीडिया पर आने वाली वीडियोस में दिखाया गया है कि लाठियों से लेस अफराद चर्च पर हमला करते हुए उन्हें नजर आतिश कर रहे हैं। वहीं पंजाब के निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने फसादात करने वाले 100 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया है। वह क्रिश्चियन कॉलोनी के करीब
कुरान मजीद के फटे हुए सफ़हात मिलने के बाद तशद्दुद फूट पड़ा था, जिस पर मुबैना तौर पर गुस्ताखाना मवाद भी लिखा गया था। उन सफ़हात को एक मकामी मुस्लिम रहनुमा के पास ले जाया गया, जिसने मुबैना तौर पर मुसलमानों से एहतिजाज करने और मुजरिमों को गिरफ्तार करने का मुतालबा करने पर जोर दिया। वहीं जबकि अक़लियती इत्तेहाद पाकिस्तान के चेयरमैन अकबर भट्टी ने वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा कि मुश्ताइल हुजूम ने तौहीन मज़हब के क़वानीन को मासूम लोगों के निजी घरों को नजरातिश करने के लिए इस्तेमाल किया है। तो नाज़रीन, खबरें मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.fikrokhabar.com की तरफ रुख कर सकते हैं। वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन, इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।